जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बड़ी खबर, देश में ऐसे ऑटो रिक्शा पर लगी रोक 31 जनवरी से नहीं चलेंगे। अब हारेगा कोरोना, भारत में 2 टीके एक साथ, कोविशील्ड व कोवैक्सीन को मंजूरी। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्टर, जाने पूरा प्रोसेस। इस साल अलग होगा भारत का गणतंत्र दिवस, राजपथ पर परेड में शामिल होंगी बांग्लादेश की सेना। कई राज्यों में खुल गए हैं स्कूल, बच्चों को भेजने से पहले जान ले दिशा निर्देश। अब बिना एड्रेस प्रूफ के खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर, होम डिलीवरी की भी मिलेगी सुविधा। यात्री हो जाएं तैयार, भारतीय रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी। इन रूटों पर शुरू हुई कई ट्रेनें। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हारेगा कोरोना, भारत में 2 टीके एक साथ, कोविशील्ड व कोवैक्सीन को मंजूरी। जी हां, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। ऐसे में एक साथ 2 टीकों को मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये वैक्सीन देश के नागरिकों को दी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी ने दोनों वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। अब देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों वैक्सीन की 2-2 डोज मरीजों को दी जाएगी। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार। डीसीजीआई के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेहनत कश वैज्ञानिकों और आविष्कारकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्साही लड़ाई को मजबूत करने के लिए निर्णायक मोड़ है। इस साल अलग होगा भारत का गणतंत्र दिवस, राजपथ पर परेड में शामिल होगी बांग्लादेश की सेना। जी हां, इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी भाग लेगी। ये दूसरी बार है जब विदेशी सैनिक भारत के सबसे बड़े समारोह में भाग लेंगे और राजपथ पर प्रदर्शन करेंगे। उस समय परेड में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेशी दल को आमंत्रित किया गया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्टर, जाने पूरा प्रोसेस। जी हां, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डेटा रखने और लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाने के लिए कोविन नाम से एक ऐप बनाई है। देश के नागरिक जो हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, वह वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। टीकाकरण को उपयोग के लिए लॉन्च किए जाने के बाद जो लोग ऐप पर पहले से पंजीकृत होंगे, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाएगी। अब घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट सरिया के दाम बढ़े। जी हां, कच्चा माल महंगा होने से सरिया के दाम आसमान छूने लगे हैं। 2 माह पहले 3,900 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहे सरिया के दाम बढ़कर 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, गिट्टी के दाम भी बढ़ गए। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से मकान बनाना महंगा हो गया। नवंबर में 3,900 रुपए क्विंटल बिक रही सीरिया में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आया है। वहीं 2 महीने पहले 50 किलो की सीमेंट की बोरी 325 से 360 रुपए में बिक रही थी। वर्तमान में सीमेंट की बोरी 330 से 380 रुपए बिक रही है। कई राज्यों में खुल गए स्कूल, बच्चों को भेजने से पहले जान ले दिशा निर्देश। जी हां, कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 में बंद हुए स्कूलों को अब फिर से खोला जा रहा है। कई राज्यों ने गाइडलाइन के तहत स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया, तो वहीं कुछ राज्यों ने वैक्सीन के आने तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जान ले ये दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने परामर्श जारी किया है
कि शैक्षणिक संस्थानों में केवल 50% छात्रों को ही अनुमति दी जाए। छात्रों की उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं है और वे ऑनलाइन कक्षा को जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। छात्र अपने माता पिता से सहमति पत्र के साथ स्कूल पहुंचेंगे। स्कूलों में मास्क पहनना, थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोना और शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। कक्षाओं के भीतर विद्यार्थी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए बैठेंगे। सरकार देगी 20 लाख रुपए का लोन, वो भी 44% सब्सिडी के साथ। ऐसे करें आवेदन। जी हां, खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रयास कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने वादा किया कि साल 2022 तक देश के किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। अब सरकार ने एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने का भी प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए खेती से जुड़े व्यक्ति या जुड़ना चाह रहा व्यक्ति 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। एग्री क्लिनिकल और एग्री बिजनेस सेंटर योजना के माध्यम से यह राशि हासिल कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 45 दिन ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। इसके बाद यदि आपका प्लान योग्य पाया जाता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपको ऋण देगा। बड़ी खबर, बिहार में ऐसे ऑटो रिक्शा पर लगी रोक 31 जनवरी से होगा लागू। जी हां, पटना नगर निगम क्षेत्र में 31 जनवरी से डीजल से चलने वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लग जाएगी। इससे पहले चालकों को अपना ऑटो डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करा लेना है। जब शहर में सीएनजी से सवारी गाड़ियां चलने लगेगी तो वायु प्रदूषण में तो कमी आएगी ही, सफर भी सस्ता हो जाएगा। राजधानी के विभिन्न मार्गों पर ऑटो का किराया 2 से 3 रुपए तक कम होगा। वजह पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी काफी सस्ती है। सीएनजी की कीमत पेट्रोल से 24 रुपए 35 पैसे है और डीजल से 17 रुपए 14 पैसे प्रति किलो कम है। जानकारों की माने तो 1 लीटर पेट्रोल डीजल से ऑटो 10 किलोमीटर चलता है तो सीएनजी से 15 किलोमीटर चलेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारत और इजराइल के बीच हुई बड़ी डील, चीन के उड़े होश। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत और इजराइल की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे चीन के होश उड़े हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ बड़ी डील की है। खबर के मुताबिक भारत ने इजराइल के साथ करीब $200 मिलियन के स्पाइस बम का समझौता किया है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी और वायुसेना अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह करने की ताकत हासिल कर लेगी। भारत और इजराइल के इस डील से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं। अब बिना एड्रेस प्रूफ के खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर, होम डिलीवरी की भी मिलेगी सुविधा। जी हां, देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। आईओसी का 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के खरीदा जा सकता है। इसे केवल पहचान पत्र दिखाकर लिया जा सकता है। 5 किलोग्राम वाले इस गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी भी होती है। यह छोटा सिलेंडर आईओसी के पेट्रोल पंप, इंडियन एलपीजी वितरकों और किराना स्टोरों पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार स्ट्रेन का भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। आईसीएमआर ने एक ट्वीट में दावा किया कि किसी भी देश ने ब्रिटेन में पाए गए SARS-CoV-2 के नए प्रकार को अब तक सफलतापूर्वक पृथक या कल्चर नहीं किया है।
यात्री हो जाएं तैयार, भारतीय रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इन रूटों पर शुरू हुई कई ट्रेनें। जी हां, कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की उम्मीद जगने के साथ ही रेलवे यात्रियों को भी राहत मिली है। भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया। लंबे समय से बंद कई ट्रेनें अब दोबारा पटरी पर दौड़ेंगी। इसमें जम्मूतवी और अधमपुर के लिए नई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। सरकार ने छात्रों को चेताया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फर्जी सीबीएसई 10वीं 12वीं की डेटशीट से न हो गुमराह। जी हां, सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा 2021 की तारीखों के ऐलान के बाद अब विद्यार्थियों को डेटशीट का इंतजार है। 4 मई से शुरू होने जा रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत डेटशीट आने पर विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उनके किस विषय का पेपर किस दिन है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर सीबीएसई परीक्षा 2021 की एक फर्जी डेटशीट वायरल हो रही है। विद्यार्थी इस डेटशीट से गुमराह होने से बचें। भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने इस डेटशीट को फर्जी बताया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड तक अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी संभव है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक अगले 2-3 दिनों तक व्यापक वर्षा, ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण दिन के तापमान में भारी गिरावट हो सकती है, जिससे अधिकांश शहरों में कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के साथ साथ केरल में भी अच्छी बारिश हो सकती है।